दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में आज कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी बड़े राजनीतिक पंडित ने की होगी। दशकों से जिस राज्य की सत्ता सिर्फ दो ही बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, आज वहां एक सुपरस्टार ने ऐसी राजनीतिक आंधी ला दी है जिसने दिग्गजों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। 4 मई 2026 की सुबह वोटों की गिनती शुरू होते ही पूरे तमिलनाडु में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, विजय थलपति। अपनी नई नवेली पार्टी टीवीके के साथ चुनावी मैदान में उतरे इस सुपरस्टार ने ऐसा गेम पलटा है कि सत्ताधारी खेमों में खौफनाक सन्नाटा पसर गया है। आलम यह है कि हार के डर से मुख्यालयों के टेंट उखड़ने लगे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। सिनेमा के पर्दे पर विलेन के पसीने छुड़ाने वाले थलपति ने आखिर असल जिंदगी में तमिलनाडु का यह दशकों पुराना राजनीतिक तिलिस्म कैसे तोड़ दिया? क्या अब वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सच में एक नया चेहरा बैठने वाला है? आज हम थलपति विजय की इसी ऐतिहासिक सुनामी का पूरा ऑपरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने पूरे राज्य का समीकरण पलट कर रख दिया। कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज की खबर बहुत दमदार होने वाली है। लेकिन 4 मई 2026 की सुबह वोटों की गिनती शुरू होते ही एक नया इतिहास लिखा गया। शुरुआती रुझानों से ही विजय की पार्टी टीवीके ने जो बढ़त बनानी शुरू की, वो दोपहर तक एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति में बदल गई। सड़कों पर जश्न शुरू हो गया, ढोल नगाड़े बजने लगे और आसमान टीवीके के झंडों से पट गया। कुछ ही समय पहले अपनी पार्टी बनाने वाले एक सुपरस्टार ने दशकों पुरानी और मजबूत पार्टियों की जड़ें हिलाकर रख दी। नतीजे जब सामने आए तो उन्होंने हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया। पेराम्बूर विधानसभा सीट पर विजय ने एक ऐतिहासिक और एक तरफा जीत दर्ज की। उन्होंने डीएमके के कद्दावर उम्मीदवार R.D. शेखर को पूरे 53,715 वोटों के विशाल अंतर से धूल चटा दी। ये मार्जिन इतना बड़ा था कि विरोधी खेमे को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ तिरुचिरापल्ली ईस्ट, जहां उनका चुनाव प्रचार बेहद जोरदार रहा था और गांधी मार्केट से लेकर रॉक फोर्ट के तंग रास्तों तक जन सैलाब उमड़ा था, वहां भी विजय ने अपना परचम लहराया। त्रिची ईस्ट में भी थलपति विजय ने 91,381 वोट हासिल किए और 27,416 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इन दो सीटों पर मिली इस बम्पर जीत ने यह साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता अब उन्हें सिर्फ एक सिनेमाई हीरो नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा जननेता मान चुकी है। कोलाथुर से टीवीके के उम्मीदवार VS बाबू ने सीधे तौर पर AM स्टालिन को चुनौती दी थी। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, मुख्यमंत्री लगातार पिछड़ते चले गए और अंततः वो हुआ जिसने DMK के मुख्यालय में सन्नाटा पसार दिया। VS बाबू ने स्टालिन को उनके ही गढ़ में हरा दिया। जब VS बाबू अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो वो सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि उस बदलाव का प्रतीक बन गए थे जो तमिलनाडु की जनता चाहती थी। हालांकि DMK के लिए एक छोटी सी राहत की बात यह रही कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक तिरुवल्लिकेनी सीट से जीत जरूर हासिल कर ली, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हारना एक बहुत बड़ा झटका था। इस चुनाव की सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है विरुकम्बक्कम सीट का नतीजा। यहां से टीवीके के टिकट पर R. सबरीनाथन ने चुनाव लड़ा और 27,086 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। आप सोच रहे होंगे कि सबरीनाथन कौन है? 30 वर्षीय सबरीनाथन कोई बड़े राजनेता के बेटे या बड़े उद्योगपति नहीं है। वो राजेंद्रन के बेटे हैं, जो थलपति विजय की पहली फिल्म नालैया थीरपू के समय से ही उनके ड्राइवर और निजी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। एक ड्राइवर के बेटे को विधानसभा का टिकट देना और उसे एक विधायक के रूप में सदन में पहुंचाना विजय की उस राजनीतिक सोच को दर्शाता है जो जमीन से जुड़ी हुई है। सबरीनाथन ने जीत के बाद जब अपनी खुशी जाहिर की तो उनके शब्द थे, मैं विजय सर का बेहद आभारी हूं, उन्होंने वंशवाद का अंत कर दिया है। इस एक कदम ने पूरे राज्य के आम लोगों के दिलों में विजय के लिए एक अलग ही सम्मान पैदा कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 118 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। चुनाव आयोग के ताजा और अंतिम आंकड़ों के अनुसार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने अपने पहले ही चुनाव में 96 सीटों पर पक्की जीत दर्ज कर ली है और 11 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर टीवीके 107 सीटों के आंकड़े को छू रही है। भले ही वो 118 के जादुई आंकड़े से 11 कदम दूर रह गए हों, लेकिन वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। उन्होंने DMK को मात्र 24 सीटों और AIADMK को 20 सीटों के आसपास समेट कर रख दिया है। एक नई पार्टी का पहले ही चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन जाना कोई चमत्कार से कम नहीं है। अब राज्य में सत्ता की चाबी पूरी तरह से विजय के हाथों में है। विजय की इस ऐतिहासिक जीत की गूंज सिर्फ चेन्नई या मदुरई तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक को हिलाकर रख दिया है। चुनाव के नतीजे स्पष्ट होते ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थलपति विजय और उनकी पार्टी को उनके शानदार और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी
और तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी थलपति विजय को फोन कर इस ब्लॉकबस्टर जीत की बधाई दी और इसे युवाओं की ऐसी आवाज बताया जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपनी स्वतंत्र राजनीति और जनहित के मुद्दों के दम पर विजय आज राष्ट्रीय स्तर के एक बेहद ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। विजय की इस राजनीतिक यात्रा में एक ऐसा दर्दनाक पन्ना भी जुड़ा है जिसे वो कभी नहीं भूलते। सितंबर 2025 में टीवीके की एक बहुत बड़ी रैली के दौरान करूर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण वहां मची भगदड़ में लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद विजय के राजनीतिक भविष्य पर कई सवाल खड़े किए गए थे। विरोधियों ने इसे उनके प्रबंधन की विफलता बताया था, लेकिन विजय पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस हादसे से एक गहरा सबक लिया, अपने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया, अनुशासन लाया और अपनी पूरी चुनावी लड़ाई को उन बेगुनाह लोगों की याद में समर्पित कर दिया। टीवीके के नेताओं ने इस ऐतिहासिक जीत को भी करूर हादसे के पीड़ितों को ही समर्पित किया है। इस बम्पर जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषक अब विजय को अगला एमजीआर कहने लगे हैं। विजय अब सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे या बाहर से समर्थन देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, तमिलनाडु की जनता ने बदलाव ठान लिया है और विजय को इस बदलाव का सबसे बड़ा नायक चुन लिया है। क्या विजय तमिलनाडु के एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह ग्राउंड जीरो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।